ऋषि जी, अब आपके भक्तों के पास भी वह शक्ति नहीं रही। कृपया दया करो महात्मा जी। इनके हाथों में वह शक्ति रहेगी भी नहीं। फिर हमारा लंका के लिए जाना कैसे होगा भगवान? जैसा कि आपने देखा कि कैसे रामचंद्र जी की वानर सेना के 2 सैनिक नल तथा नील को जल पर पत्थर तैराने की शक्ति मिली। पूर्ण परमेश्वर स्वरूप मुनींद्र ऋषि जी की रजा से उन्हें यह शक्ति मिली थी। संपूर्ण कथा के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब देखिए कि क्या उनकी इसी शक्ति से समुद्र पर राम सेतु बना या कोई और करिश्मा हुआ था। कुछ दिनों बाद जब हनुमान जी ने माता सीता का पता लगा लिया था कि वह लंका में रावण के पास है, तो रामचंद्र जी लंका में जाने के लिए योजना बनाने लगे। रामचंद्र जी ने 3 दिन तक घुटनों तक समुद्र देवता से रास्ता देने की याचना की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रामचंद्र जी बहुत क्रोधित हुए। लक्ष्मण, मेरा अग्नि बाण लाओ। ये लातों के पूत बातों से नहीं मानेंगे। अभिमानी रावण का संग पाकर यह समुद्र भी अभिमानी हो गया है। इतने में समुद्र देवता निकलकर आया। ऐसा मत करो प्रभु, इससे न जाने कितने प्राणी व्यर्थ में मारे जाएंगे। ऐसा उपाय करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मेरे पास एक उपाय है। आपकी सेना में 2 ऐसे सैनिक हैं जिनके हाथों में उनके गुरुदेव द्वारा प्रदान की हुई ऐसी शक्ति है कि वे मेरे पर पत्थर भी तैरा सकते हैं। ऐसे आप मुझ पर पत्थर से पुल बनाकर आसानी से पार कर सकते हो। अच्छा, कौन है वो शूरवीर? भगवान, उनका नाम नल तथा नील है। उनके गुरुदेव मुनींद्र ऋषि जी की रजा से उनके पास यह शक्ति है। रामचंद्र जी ने नल नील को बुलवाया। क्या समुद्र देवता सही कह रहे हैं? आप में कोई ऐसी शक्ति है जो पत्थर भी तैरा दे? हाँ महाराज, हमारे हाथों में ऐसी शक्ति है। अच्छा, तो ठीक है, आप मुझे परीक्षण करके दिखाइए। नल नील परीक्षण देने लगे तो उनके मन में अहंकार आ गया कि आज हमारी खूब महिमा और प्रसिद्धि हो जाएगी, क्योंकि वहाँ सब असमर्थ थे। इस महिमा की भूख में उन्होंने अपने गुरुदेव मुनींद्र ऋषि जी को नमन नहीं किया और समुद्र पर पत्थर रखा। पत्थर रखते ही डूब गया। फिर नील ने पत्थर रखा तो वह भी डूब गया। उन्होंने 2-3 बार पत्थर रख कर देखा तो वे सब डूब गए। बेटा नल नील, आपने अपने गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया भाई। शायद इसी वजह से पत्थर नहीं तैर रहे। नल नील शर्मिंदा हो गए और अपने गुरुदेव को याद करने लगे। इतने में स्वयं मुनींद्र ऋषि जी वहां चले आए। हमारे गुरुदेव आ गए हैं। नल नील ने तथा स्वयं रामचंद्र जी ने ऋषि मुनींद्र जी को प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने अपनी सारी समस्या बताई। ऋषि जी, अब आपके भक्तों के पास भी वह शक्ति नहीं रही। कृपया दया करो महात्मा। इनके हाथों में वह शक्ति रहेगी भी नहीं, क्योंकि इनमें अहंकार आ गया था। इसलिए इनके हाथों से वह शक्ति अब समाप्त हो गई है। फिर हमारा लंका के लिए जाना कैसे होगा भगवान? आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने इसका समाधान कर दिया है। इस निकट वाले पर्वत में ऐसी शक्ति प्रवेश की है कि इसके पत्थर समुद्र में नहीं डूबेंगे। इनसे आप आसानी से पुल बना सकोगे और लंका के लिए जा सकते हो। भाई हनुमान, जरा उस पहाड़ से पत्थर लाकर परीक्षण करवाओ भाई। अवश्य भगवान, मैं अभी लाता हूं। ये महात्मा तो वही लगता है जो मुझे लंका से आते समय उस बगीचे में मिला था। जरूर ये ऋषि जी समाधान कर देंगे। ये तो बड़े शक्तिशाली हैं। हनुमान जी ने पत्थर समुद्र में फेंक दिया। एक भारी भरकम पत्थर आसानी से समुद्र पर तैर रहा था। सभी ने परमात्मा मुनींद्र ऋषि जी के जयकारे लगाए
और धन्यवाद किया। रामचंद्र जी ने परमेश्वर का शुक्रिया अदा किया और परमेश्वर मुनिंदर जी वहां से चले गए। इस प्रकार समुद्र पर पत्थर तैरे और राम सेतु बना। आज तक यह भ्रांति फैली हुई है कि कोई कहता है कि पत्थरों पर राम नाम लिखने से पत्थर तैरे थे, कोई कहता है कि नल नील के पास शक्ति थी, तो कोई कुछ और ही कहता है। नल नील का महत्वपूर्ण योगदान ये था कि वे दोनों एक अच्छे शिल्पकार थे और उन्होंने ही पुल को बनावट दी थी, जबकि पत्थर तैरने की असली वजह यह है जो आपको बताई गई। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।